हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, लाइफ में पॉजिटिव कर रहे हो। सो आज एक रीडिंग आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आपके जो पर्सन है, जिस भी कनेक्शन में आप क्यों ना हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ठीक है, या जहाँ कनेक्शन जो भी है, एंड जो सिचुएशन आपका अभी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या लेस कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो एक पर्सन इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है, आपके लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए हम डिटेल में हम चेक करेंगे कैंडल्स के थ्रू। कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर होने वाली है, सारे जेंडर के लिए है, सभी के लिए है। आप सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। एंड यस, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। तो जनरल कलेक्टिव मतलब आपके लिए कोई मैसेज नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। आप इस रीडिंग तक आए हो, ठीक है, वो भी यूनिवर्स की मर्जी से आए हो, रीडिंग तक आए हो, पहुंचे हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज आपको पहुंचना चाहते हैं मेरे थ्रू। तो चलिए चेक करती हूँ क्या मैसेज आपके लिए आज है। ओके, चलिए तैयार हो जाइए। तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हैं, एंड कमेंट्स जरूर करना, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। चले बिना देर किए रीडिंग पर चलते हो। ये जो पर्सन है इस टाइम क्या मूड में है, क्या एनर्जी में है, जो इंसान आपकी दिमाग में है, दिल में है, वो इस वक्त आपको लेकर किस एनर्जी में है, एंड आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, वो भी हम डेफिनेटली चेक करेंगे। चलिए फर्स्ट कार्ड से एक बार चेक कर लेती हूँ। इस बंदा या बंदी जो भी है, ये अभी इस मोमेंट पे क्या सोच रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। पर्सनलिटी के लिए आप लोग इवन व्हाट्सएप पर से व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनलिटी पेड रीडिंग होती है, चार्जेबल है, तो आप लोग प्लीज व्हाट्सएप करें, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, चलिए आपने अपने पर्सन को मेट करें तो बहुत कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मुझे बताए, ऐसा कमेंट्स किए कि मैम आप प्लीज़ आप प्लीज़ साइन को बताइए एंड नंबर्स बताइए, इनिशियल बताइए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा या होगी, ठीक है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं आज डेफिनेटली साइन को बताऊंगी एंड नंबर्स ही बताऊंगी, डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग पर चलती हूँ। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स आज रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस है गाइस, जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल होगा। मेरे व्यूअर्स का जो पर्सन है इस वक्त पर्सन किस मोड में है, क्या सोच रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। मेरी जो डिवाइन सोल है, उनकी जो पर्सन है, अनकन्फेस्ड लव, या जो भी ए पर्सन अभी किस हाल में है, प्लीज गाइड करें डिवाइन। वाओ, फर्स्ट कार्ड आया तो बहुत अच्छा है गाइस, हाई प्रिस्टेस। फर्स्ट कार्ड आया है मेजर अरकाना नंबर 2, बहुत सिग्निफिकेंट है। ये जो इंसान है अभी साइलेंट है, आपको कुछ नहीं बता रहे हैं। करंट मोमेंट पे पर्सन बिल्कुल साइलेंट है, ठीक है। ये एक कैंसर हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग नेक कैंसर एनर्जी आ रही है, मतलब कर्कट राशि, ठीक है। 2 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, इनके पास चेक पर मून जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई होप ए पर्सन ज्यादा इनके अंदर ये डिवाइन फेमिनाइन है, जो भी है डिवाइन फेमिनिन है, काफी नर्चरिंग, काफी लविंग, काफी केयरिंग पर्सन है। इनका जो पर्सनालिटी है बट काफी सिक्रेटिव है, काफी रिजर्विंग पर्सन है, बहुत रिजर्व रहते हैं ऑलवेज, एंड बहुत मिस्टीरियस है, ठीक है। अंदर क्या है आपको पता नहीं चलेगा। बहुत डीपली ए पर्सन आपको इस टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी तरफ से क्या एक्टिविटीज, क्या आप कुछ एक्शन ले रहे हो या नहीं, या आप बात कर रहे हो या नहीं, आप कुछ इनिशिएट कर रहे हो या नहीं, आप क्या कर रहे हो, आपके एक्शन को जानने के लिए वेट कर रहे हैं। डेफिनेट पर्सन आपके लिए वेट तो कर रहा है, जो भी है। 2 नंबर सिग्निफिकेंट है, ठीक है। 2 इनका डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, 11 एंड 20 हो सकता है, ठीक है, एंड 28 हो सकता है। चलो ठीक है, बहुत सोच रहे हैं, डीप थिंक कर रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं आपके बारे में। ये पर्सन बहुत ऐसा सोच रहा है कि बहुत डीपली ऐसा सोच रहा है कि क्या चाह रहे हैं आप। शायद आप दोनों अभी खामोश हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। इनका बहुत सारे विशेस हैं, एंड ये पर्सन मैरिड भी हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या एक कमिटेड पर्सन भी हो सकता है, इसलिए इस टाइम पर्सन साइलेंट है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। आपको बता रही हूँ वेट, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का पर्सन का एनर्जी। या 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अगेन
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है गाइस। यस, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन का अभी इमोशनल कुछ लॉस फील कर रहा है, पर्सन का कुछ लॉस हो सकता है। पर्सन आपके बिना इस टाइम बहुत दुखी है, जो भी है, ठीक है, बट सीक्रेटिव है, बहुत मिस्टीरियस, बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर सारे बात को छुपा के रखी है। आपको बताती हूँ, तो ये जो इंसान है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, मतलब कर्कट राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसेस मीन राशि। ओके, 2 नंबर, 4 नंबर इनके बर्थ चार्ट पर बहुत स्ट्रांग है। 2 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है, 20 हो सकता है, 11 हो सकता है, 28 हो सकता है। ओके, ये इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, मूलांक हो सकता है। ओके, सो मुझे लग रहा है कि इस टाइम आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, एंड आप दोनों इस टाइम बात नहीं कर रहे हो, तो ये जो इंसान है आपके बारे में डीपली सोच रहे हैं, बट आप हमेशा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस टाइम पे एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप हमेशा इस इंसान के साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील किया है। जो मेरे व्यूअर्स आज रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका हो सकता है, आपका पार्टनर का हो सकता है, शायद आप सच में आप साइलेंट हो, आप कुछ बता नहीं रहे हो, आप इंटरेस्ट ले नहीं रहे हो इस टाइम, आप टोटली स्टॉक हो चुके हो इस कनेक्शन से, आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिला है। ये भी हो सकता है पर्सन आपको पास्ट में रिजेक्ट किया है, तो एक इश्यू हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इंसान ने ना आपको हमेशा से एक साइलेंट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से आपको हिंट दिया है, ठीक है, कि वो आपके जस्ट इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंसान ने कभी भी आपको अपने मुंह से कभी बोला है कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत सारे इमोशंस रखते हैं, इमोशंस लेकर चलते हैं, या कभी भी आपको एक्सप्रेस किया डायरेक्टली, तो आगे बढ़ा कि हाँ आई लाइक यू, आई लव यू, या कुछ एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सब मुझे नहीं लगता। तो या आप वेट कर रहे हैं इंसान कब अपने फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करेगा, या तो आप दोनों के दरमियान में अभी तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या आप एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस टाइम। तो जो सिचुएशन अभी आई है इस टाइम, एक कनेक्शन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लग रहा है, मैक्सिमम लोगों के लिए सेपरेशन में हो आप लोग, आप दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो। ये इंसान कब आएंगे, कब अपना फीलिंग्स इमोशन सबको एक्सप्लोर करेंगे, इसके लिए आप वेट कर रहे हो, एंड इंसान वेट कर रहे हैं कि आप सामने से क्या कर रहे हो इनके लिए। या तो आप दोनों के दरमियान में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या आप एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ना आप बात कर रहे हो ना वो बात कर रहे हैं। ओके, आपको उनको इंतजार है, उनको आपकी इंतजार है कि कौन पहले बोलेगा। तो आप दोनों इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड मुझे नजर आ रहा है एंड एक दूसरे के बारे में आप शायद बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हैं। आप एक दूसरे का नेम ऐसा सिंबल या एंजेलिक नंबर्स, सिंक्योटिस्ट, हर चीज उस इंसान के बारे में रिमाइंड कर लिया है, ठीक है। सॉन्ग सब सुनते हो तो वो आपको ना इस इंसान की याद बहुत दिलाते हैं। इनका कोई फेवरेट सॉन्ग है, कलर है, कोई ऐसी चीज जो इंसान की तरफ ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस तरफ जाता है। तो इस तरह से वो भी कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचते हैं। तो लगता है कि आप दोनों कंटिन्यूअसली एक दूसरे के बारे में टेलीपैथिकली, सीक्रेटली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, ठीक है। एक काफी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो सकता, क्यों सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। तो आप इस इंसान को पास्ट लाइफ से जानते हो, लेकिन आपका जो कनेक्शन इस इंसान के साथ है आपको मे बी बिलीव नहीं भी है। तो आप जिस तरह से कनेक्शन इस इंसान के साथ फील करते हो ना, या एक अट्रैक्शन फील करते हो ना, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हो ना, तो हो सकता है कि ऑनेस्ट कहीं ना कहीं वो शायद अनएक्सप्लेनेबल है, पता नहीं सकता किसी को। काफी स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव कनेक्शन है। ओके, इंसान बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहा है। 4 ऑफ कप्स का एनर्जी, इनका जो थॉट्स अभी है आपके ऊपर है, ठीक है। तो या ये भी हो सकता है यहाँ पर कि अच्छा इस इंसान को भी ना ये लग रहा है कि कुछ तो है इस कनेक्शन में, कुछ तो है, ठीक है, कि आप इनके दिमाग में तो हो, अभी भी हो। तो हो सकता है कि इंसान आपको सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको देखते हैं कहीं ना कहीं से,
ठीक है, कि आपकी एक्शंस क्या होगा, आप कुछ बात कर रहे हो या नहीं, आप क्या इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं। ठीक है, तो आप काफी इंट्यूटिव साइकिक हीलर हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, या कभी एम्पैथेटिक हो सकते हो, काफी स्पिरिचुअल पर्सन आप हो, तो आप काफी रिजर्व हो इस टाइम, काफी मिस्टीरियस हो, या वाइस वर्सा एनर्जी आप या आपका पार्टनर की एनर्जी हो सकता है। आप दोनों साइलेंट हो इस टाइम, कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो, सीक्रेटली वेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ठीक है, तो आप काफी रिजर्व हो, काफी मिस्टीरियस हो, इस इंसान आपको काफी ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आप हो क्या, क्या काम करते हो, आपके पास क्या टैलेंट है, तो ये मतलब इस इंसान को लगता है कि यू हैव पावर, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो वो आपसे सीखना चाहते हैं या आपके बारे में सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो स्पेस बना के रखे हैं इस टाइम। तो ये इंसान आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं इस टाइम, सीक्रेटली ए पर्सन कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल भी चेक कर रही है। तो एंड इनका कोई सेकंड प्रोफाइल हो सकता है, इनका कोई फेक प्रोफाइल हो सकता है, इनका दूसरा अकाउंट हो सकता है, वहां से पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप इनको ब्लॉक करके रखे हो तो ये इंसान आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से देख तो रहा है, स्पाई तो कर रहा है इस टाइम। तो मुझे लगता है कि इंसान आपसे छुपा रहा है सब कुछ, आपसे बात नहीं कर रहे इस टाइम, तो ये कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया है इस इंसान ने। सो लेट्स सी इस इंसान की फीलिंग्स देखते हैं। ठीक है, क्या है वो आपके लिए, क्या फील करते हैं, चले हम कैंडल्स के थ्रू चेक करेंगे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है मेजर आर्काना, बहुत अच्छा एनर्जी गाइस, आपको बिल्कुल ज्यादा सीरियस, अगर आप इस टाइम साइलेंट हो ना तो ठीक पद पे हो। ठीक है, आपने जो चूज किए हो आपके लिए सही पद पर हो। चलिए देख लेती हूँ क्या है इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इस इंसान का टॉप सीक्रेट हो, किसी को पता नहीं, इंसान ना आपको बताया है और ना इनका कहीं किसी को बताया है, ना कभी फ्रेंड्स या किसी को बताया है, आप इनका टॉप सीक्रेट हो। चलिए कैंडल को हम लाइट कर लेते हैं, देखती हूँ किसी के सामने नहीं आया आप इनकी प्यार, प्लीज गाइड करें एंजल सिनेमा, प्लीज गाइड करें। सो फ्लेम पे फोकस करें गाइस, फ्लेम पे फोकस करते हैं, उनका नाम 3 टाइम्स ले लीजिए, गाइड कीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय, वी आर कनेक्टेड, लेट्स सी क्या फीलिंग्स है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, साइलेंट तो हो, यस, एक सन्नाटा छाए हुए है, देखिए बैग्स किस तरह से गिर रहे हैं, देखिए खामोशी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के लिए एक कमिटमेंट इशू यहां पर चल रहा है। तो आई थिंक आप दोनों एक बहुत ही खराब स्थिति से एक बहुत ही अच्छी स्थिति में बदल रहे हो, राइट। तो फैमिली फाइट हुआ है या फिर शादी को लेके बात चल रहे हैं, तो एक काफी हद तक बहुत इनसिक्योर है आपके लाइफ में, क्योंकि मुझे आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों लग रहा है, मुझे पता नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि इंसान का या इंसान चाह रहे हैं कि लाइफ में सेटल होना। ठीक है, एंड बहुत खास कोई इंसान को ढूंढ रहा है जो उनके लिए परफेक्ट, ऐसा। तो ये काफी हद तक बहुत सा इनसिक्योर है इस टाइम कि इनको इनके लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इंसान सोचता है कि आप इस टाइम बहुत खामोश हो, बहुत साइलेंट हो चुके हो, पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो। ऐसे इंसान को लगता है कि आप सब कुछ पढ़ पाते हो, इंसान को बहुत अच्छी तरह से आप जांच कर पाते हो, एंड कहीं ना कहीं आप कुछ बोल नहीं रहे हो इस टाइम। तो ठीक है, कि ऐसा इनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से पसंद कर रहे हैं इस टाइम, जैसे आपको एक लेडी लक या फिर लकी चार्म इस टाइम मान रहे हैं। जब से आप इनके लाइफ में आए हो,
ठीक है, ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं साइलेंटली सब कुछ, जब आपके बारे में सोचते हुए जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका समझ कि आप उनकी लाइफ की लाकी चार्म हो, यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनको आपके साथ मिला है, तब उन्होंने आपको ठुकरा दिए थे, आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपको आपकी बातों को उन्होंने ऐसे कि इग्नोर कर दिया, आपको आपको पास आउट कर गए। तो ऐसे एनर्जी में पर्सन शायद थे, इसके बाद इस पर्सन अभी बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। तो उनका शायद कि आप में ये आपके अंदर कुछ ना कुछ पावर ऐसा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों से आप अलग टाइप का इंसान हो, इंसान इस टाइम से सोच रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जब से आप उनके लाइफ में आए हो, तब से इनके लाइफ में ग्रोथ भी आए हैं, बट एट द सेम टाइम काइंड ऑफ इनको मन से ये पता है कि आप अनसेटिस्फाइड हो। मतलब कुछ चीजों को लेके आप अपने सेटिस्फेक्शन को शो नहीं कर पाए हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को पता है कि आपको क्या चाहिए, और इस पर्सन को ये पता है कि आप बहुत लोनली फील कर रहे हो इस टाइम। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, कि इस पर्सन फिनेंशियली बहुत स्टेबल है, बट इस पर्सन को फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ ऑफर करना है। तो अभी इस पर्सन के पास कुछ नहीं है आपको ऑफर करने के लिए। तो साइन जो आ रही है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्ट्रांगली पाइसेस आ रही है, कैंसर आ रही है, ठीक है। एरिस भी यहां पर बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो है, AVIGMRTS या CDBO, ये सारे अल्फाबेट से इनका नेम शुरू हो सकता है, नेम की फर्स्ट लेटर हो सकता है इनका, ठीक है। अच्छा, एंड यस, तो ये पर्सन मुझे लगा कि काफी फिनेंशियली स्टेबल है, काफी वेल्दी पर्सन है। तो अरे ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव किस्म की पर्सन भी है। तो इतना कुछ डार्क चीजें देखी है ना लाइफ में कि इनके सामने अब कोई भी चीज बड़ा नहीं है। अब ये पर्सन को क्या लगता है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, पावर इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। ये सबके चक्कर में ना जो सिंपल चीजें वो मिस कर देते हैं। तो इनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसके पास वैल्यूएबल, जो मैं कहना चाहती हूँ कि इसके पास कोई वैल्यूएबल टाइम्स नहीं है, ठीक तरह से कोई इनका कोई ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस नहीं है। तो इसके पास तरीका नहीं है कि कैसे दिल जीता जा सकता है, ठीक है। तो इनके पास क्या है, इनके पास है एक अनकंडीशनल किस्म का प्यार। तो इनके पास क्या है, इनके पास है कि एक जैसा कि एक बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को समझना, दूर से लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों को पढ़ना, रीड करना। तो आई थिंक कि पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपको कैसे मनाया जा सकता है, आपको कैसे अपने हाथ में रखा जा सकता है, आपको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बट टू बी वेरी फ्रैंक कि ये पर्सन अभी तक आपके मन को समझ नहीं पाए। तो इसलिए इस रिलेशनशिप का क्या होता है कि ये जो इंसान है ना, ये चाहकर भी कुछ सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि देखिए काफी इनसिक्योरिटीज आ ही जाता है कनेक्शन में। तो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं क्योंकि आप तो डिससेटिस्फाइड हो रहे हो इस कनेक्शन से एवरी डे एवरी मोमेंट्स, क्योंकि आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको मेटीरियलिस्टिक कंफर्ट या फिर फ्यूचर के बारे में बोल के काइंड ऑफ शांत कर देता है, ठीक है। लैक ऑफ इंटीमेसी, लैक ऑफ इमोशनल कम्युनिकेशंस, लैक ऑफ इमोशनल फ्रैंकनेस, क्योंकि ये पर्सन फ्रैंक तो नहीं हो पा रहे हैं आपके साथ। तो ये पर्सन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हर चीज को इतना सोच समझ के करना, बस ठीक है, सोच समझ के पर्सन करते रहते हैं। बट ये पर्सन कर रहे हैं सब कुछ चीज को सोच समझ कर। बट मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा सा बोरिंग टाइप हो गया है, बोरिंग टाइप का है। चले और देखते हो। तो इस रिलेशनशिप में ना आप जी जान लगा देते हो, आपको वेट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं यही आपको सेटिस्फाई करता है। तो आप वेट करते हो इस पर्सन के लिए, और इस पर्सन को भी ये पता है कि आप उनके लिए वेट करते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि उतार चढ़ाव बहुत हो रहा है, बट आप दोनों बीच में इनसिक्योरिटी
इश्यूज हाल में आप लोग फेस किए हो, तो आप वो इनसिक्योरिटी के इशू इनके मन में अभी है। तो काइंड ऑफ ये पर्सन को पता है कि आप नर्वस फील करते हो, आप ओवर थिंक करते हो, और इस पर्सन को पता है कि आपके पास एनफ सपोर्ट नहीं है। तो कोशिश करता है कि आपको सपोर्ट देने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन को पता नहीं है कि वो कैसे आपको वो सपोर्ट दे। ओके, चलिए आगे देखती हूँ। सो डेफिनेटली इस पर्सन को पता नहीं है कि आप उतना नीडी हो, आप सिर्फ उनसे मांग रहे हो कि वो आपको एक ऑनेस्ट फीलिंग्स बताए, बट वो चीज ना करके बाकी सारी चीजें वो पर्सन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईगो फाइट भी है, तो इस रिलेशनशिप के एक नेगेटिव साइड है। तो ये पर्सन अपना बात को रख देते हैं, ठीक है, तो और उसके बाद उसी पे अड़े रहते हैं। तो ये पर्सन बहुत स्ट्रावन टाइप का हो सकता है, ये पर्सन स्ट्रांगली एरिस हो सकता है, मतलब मेष राशि, ठीक है, ऐसा एनर्जी आ रही है। तो यही प्रॉब्लम है। इनका बर्थ मंथ अप्रैल हो सकता है, फरवरी हो सकता है, नवंबर हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, जून हो सकता है, सितंबर किसी किसी के लिए हो सकता है। इनके बर्थ चार्ट पर मून बहुत स्ट्रांग है, सन बहुत स्ट्रांग है, मार्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत जिद्दी किस्म का पर्सन तो है, ठीक है। तो आई थिंक ए पर्सन एक मैच्योर पर्सन है, ये आपसे बड़े हैं या ये उम्र में आपसे काइंड ऑफ 4 या 5 साल छोटे हैं। तो जब भी आप इस पर्सन से बात करते हो तो आपको बहुत कुछ इन चीजों को ना गेस करके बात करना पड़ता है इनके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सोच समझ के बात करते हो इनके साथ, क्योंकि आपको लगता है कि इस कनेक्शंस का फ्यूचर है, ठीक है। इस पर्सन को भी लगता है कि यस, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है। तो इस पर्सन को आपको ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ नो कॉन्टेक्ट में इसलिए है कि ये अभी तक कुछ डिसीजन ले नहीं पाए हैं, ठीक है। ये इसीलिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपसे बात अभी नहीं कर रहे कि उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को मन से पर्सन एक्सेप्ट नहीं किए पाए हैं, या फिर इस पर्सन के फैमिली ने इसको प्रेशर क्रिएट करके आपको नो कॉन्टेक्ट कराए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत डिमांडिंग फैमिली से है। एक कॉमन बात मैं कह सकती हूँ कि इसके फैमिली के साथ इसके नेवर का बनते नहीं है, ठीक है, मैच नहीं होते हैं। ये इनका फैमिली जो कहते हैं, इनका फैमिली जिस तरह से बात करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, इनकी जो फैमिलीज का जो मेंबर्स है, तो बनते तो नहीं है, बातें तो बनते नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पर्सन है। तो ये हर चीज पे आपके प्रॉफिट दिखते हैं, इनके फैमिली ने ये सब चीज इनको सिखाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफी स्टबर्न है, काफी ज्यादा खुद को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, दूसरे के बारे में बात पे सोचते हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स है। तो ये लोग ओपन माइंड के उस माइंड को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन की फैमिली में एक कंट्रोल इश्यूज है, तो इसलिए ये आपको कंट्रोल करते आए हैं। यही छोटे से ये इन्होंने सीखे हैं कहीं ना कहीं फैमिली से, और एक काइंड ऑफ इसी चक्कर में ना आप फ्रस्ट्रेट हो, आप डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है। कभी भी ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, और आप दोनों सेक्सुअल वैल्यूज में इनको हिसाब से सब चीज परफेक्ट है, सच में आप सेक्सुअली भी खुश नहीं हो पा रहे हो इस सिचुएशन से, ठीक है। कहीं ना कहीं पर्सन आपको खुश नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी चीजों को अंदर ही दबा के रखे हैं, आपको कुछ बताए नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन इस टाइम ये जो हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है, कुछ जो पता नहीं रही है, साइलेंट है, तो ये आपको कुछ ना कुछ दिखाएंगे, ये आपको समझाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का ट्राई जरूर करेंगे। ये आपके साथ बात करेंगे, मतलब कि एक वाइज लीडर। बट मैं एक चीज को देख रही हूँ कि एक पर्सन बहुत एम्बिशियस है, तो ये आपको एम्बिशियस देखना चाहते हैं। ये चाहता है कि आप भी सेटल हो जाओ, लोग आपके बारे में बात करें, सक्सेसफुल लाइफ आप भी डील करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में सक्सेस जरूरी है, ठीक है, नॉट दैट के नॉर्मल सीधे साधे स्पिरिचुअल जिंदगी। तो ये रिलेशनशिप चीजों को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये आपको सलाह देंगे
कि कैसे आप दोनों मिलके बहुत बढ़िया लाइफ बना सकते हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कहीं ऐसा चार्म लेके आ रहा है कि आपके सामने कि आप मना नहीं कर सकते इनको। ऐसा ऑफर लेके ये आपके पास आना चाह रहे हैं, इसलिए पर्सन अभी साइलेंट है, कुछ बता नहीं रहे, कुछ शो नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है। फिर भी आप उसको हाँ कहने वाले हो, क्योंकि वो आपको कॉन्विंस करेंगे, डेफिनेटली आपको कॉन्विंस करेंगे, आपके मूड को इनहेंस करेंगे। ठीक है, तो इस एनर्जी में है, ऐसा ही कुछ प्लान, कुछ स्ट्रैटेजी इंसान इस टाइम कर रहा है, ऐसा एनर्जी में पर्सन चल रहा है कि कैसे आपको मनाए। पर देखिए इनके पास सब कुछ है, ठीक है, कैसे आपको आपकी दिल जीता जा सकता है, कैसे आपको मनाया जा सकता है, सारे टूल्स, सारे टेक्निक्स इनको पता है। तो ये पर्सन सुकून तो नहीं देंगे, कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील कराएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन और आपके बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज था, ये इमोशनल इश्यूज हो सकता है, जो इश्यूज को एक खत्म कर रहे हैं इस टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन आपके सामने सरेंडर करेंगे, ये अपना चुक्ति तोड़ेगा, और ये इतना दिन से जो ड्रामा आप दोनों के बीच में चल रहा था, जो कोल्ड वॉर हो रहा था, ये खत्म हो रहा है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे मदद भी मांगेंगे, मदद मांग सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो इस इनके कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये इनके ऊपर फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके सामने आके कुछ बोल रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं चीज़ों को, उनके लाइफ में जो जो स्ट्रगल चल रहा है, जो इश्यूज है, सब चीज़ों को खत्म कर रहे हैं लाइफ से। ठीक है, तो ये कुछ बर्डन्स को हटा भी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉक्सिक पास्ट को गिव ऑफ कर रहे हैं इस टाइम। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने फैमिली को फाइनल कुछ बातें सुना के काइंड ऑफ आपके करीब आ रहा है। ओके, आई थिंक ये पर्सन सुधर जा रहे हैं, ये कोई एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्क लेना नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यस, एंड साथ साथ रखिए यस, विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, ये सिर्फ या ये साफ है कि ये आपको प्रपोज करने वाले हैं, ये आपके करीब आने वाले हैं। देखिए हम सभी का एक स्टोरी रहते हैं, हम सभी लोग एक स्टोरी बना के चलते हैं, और इस पर्सन के स्टोरीज में ना ऐसा था कि काइंड ऑफ यही सब कुछ करते हैं लोगों के लिए। सच में मुझे ऐसा लगता है कि यही जो पर्सन है ना, ये सभी के लिए करते हैं। तो ये सबके लिए करते हैं, कहीं ना कहीं जो चीज इन्हें करना चाहिए, जहाँ पे फोकस करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये आपके बर्डन्स को हटा के सिर्फ फोकस करेंगे आप पे। तो ये आपको क्लैरिटी देंगे, आप लोग कहीं ना कहीं सेलिब्रेट भी करेंगे, तीनों सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। तो एक साथ मिलकर कुछ सक्सेसफुल बनाने में सोचेंगे, तो फ्यूचर के बारे में भी सोचेंगे। ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर पीक हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे इस रिलेशनशिप लव कर रहा था, पैशंस, इमोशंस, तो आपको एक पैशनेट तरीके से अपने करीब बुलाएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा सेल्फिश टाइप का इंसान है, सेल्फ सेंटर्ड टाइप है, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बट इसके बावजूद भी ये पर्सन हेल्पफुल भी है, आपको ये पर्सन एक डिफरेंट साइड दिखाए है, तो आप एक जेनारियस बन के आपके सामने दिखाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली मदद ये करेंगे। तो आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन से ये पर्सन बाहर लेके भी आएंगे। आप अगर चुप हो, आप साइलेंट हो चुके हो, आपने बहुत सारा चीज़ों को देख लिए हो इस कनेक्शन में, तो कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन से अगर बाहर आना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन में आप अभी भी फंसे हो, तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर भी लेके आएंगे। ठीक है, एंड आप दोनों मिलके कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट करोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केक काट रहे हो, तो एक अच्छे से पार्टी मना रहे हो, यूनियन का पार्टी हो सकता है, यूनियन का पार्टी दे रहे हो। ठीक है, ऐसे वैलेंटाइंस आ रही है, ऐसा कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में हो सकती है। ठीक है, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, तो मिल के आप दोनों कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो खुश हो जाओ जो लोग अभी सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बात नहीं हो रहा है, तो बहुत जल्द आप दोनों के बीच में बात होने वाला है। ठीक है, तो इनको लगा था कि कुछ चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए, या फिर इनको लग रहा था कि सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं सोचना चाहिए। तो आई थिंक आपके सामने आके आपको पूरी चीज़ समझाएंगे। भले आपसे अलग थे,
ठीक है, बट एक पल ऐसे नहीं थे जब वो आपके बारे में नहीं सोचे थे। तो आई थिंक ए पर्सन आपके सामने एक ऑफर लेके आ रहा है, जो ऑफर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप खुश हो जाओगे उनके ऑफर से। तो ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपको भी थोड़ा सा सोच समझ कर इनके साथ बात करना चाहिए। आपको भी अपना इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका अंतर आत्मा क्या कह रहे हैं, वो उसी हिसाब से आपको भी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो ऑफर देखिए, ये तो ऑफर ला रहा है आपके सामने, तो जो ऑफर सुन के आपको बहुत अच्छा तो लगेगा डेफिनेटली। तो आपको प्राउड फील कराएंगे, ये आपको स्पेशल फील कराएंगे। ठीक है, जो क्रेडिट ये आपको कभी नहीं दिए थे ना, आई थिंक वो क्रेडिट ये आपको देंगे। ठीक है, तो आप दोनों ही मिलके एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। तो आपको पता नहीं कि इस रिलेशनशिप क्या कैसे फिर से शुरू होगा, क्या शुरू होगा कि नहीं, कैसे फिर से शुरू होगा। तो आई थिंक आप बहुत दिनों से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, 2 महीने से या 2 साल से, किसी किसी के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए 2 महीने लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कप्स का एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली इमोशंस यहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इमोशंस के साथ। या बहुत दिनों से आपने इस पर्सन से उस तरह से बात नहीं की हो, या इस पर्सन के बारे में उस तरीके से नहीं सोचे हो, तो इस पर्सन को भी पता है ये बात। ठीक है, आई थिंक आप दोनों फिर से स्टार्ट करे हो। कैसे, कहाँ, ये आपको भी पता नहीं, उनका भी पता नहीं, तो आप दोनों करेंगे। ठीक है, रिस्क लेंगे, सेकंड चांस के लिए जाएंगे, रिलेशनशिप को बचाएंगे, ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एंड इस तरीके से यहाँ पे आप दोनों को कहीं देखिए, आप दोनों का एनर्जी है कुछ नए करना। तो कुछ नए तरीके से अपनाए, कुछ नए तरीके से अपना के रिलेशनशिप को सेव करें। तो इस रिलेशनशिप के अंदर की जो चीज खो चुका था, वो चीज वापस आए। कोई खोआ हुआ चीज आप दोनों ही वापस लेके आ तो रहे हो, ऐसा एनर्जी आई है गाइस। ठीक है, तो ये पर्सन भी बहुत ज्यादा अभी खामोश है, बट ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। ठीक है, तो आप दोनों की रिश्ते की फ्यूचर क्या है, क्या ये पर्सन कब तक आ सकता है, कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। चले कार्ड्स के थ्रू एक बार चेक कर लेती हूँ। ये तो आपके पर्सन की फीलिंग्स है, बहुत इमोशनल हो रहा है आपको लेकर। भले आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, बट एक दिन ऐसा नहीं कि पर्सन आपके बारे में सोच रही है, कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहा है। 20% आप इनके दिमाग पे हो, साइलेंट है, खामोश है, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से। आप भी ऐसे ही हो। ठीक है, आप भी इनको भूल नहीं पाए हो, आप भी इनके बारे में सोचते हो। चलिए, इसको मैं साइड कर देती हूँ, कार्ड्स के थ्रू चेक करती हूँ क्या अब दोनों की फ्यूचर क्या है। ओके गाइस, चलिए, क्या सच में एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना गाइस। चलिए, देख लेती हूँ, प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, क्या है फ्यूचर, फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स का पर्सन के साथ। कब तक ये पर्सन एक्शन ले सकता है? ओह माय गॉड, एप्रिशिएशन, वॉकिंग अवे। दो कार्ड्स एक साथ पॉप आउट हुआ, नहीं 2 कार्ड आ गए, 2 कार्ड लेना ठीक नहीं होगा। चले, प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। वाओ, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, नंबर 36 किसी का एज हो सकता है। ठीक है, इनकी बर्थ चार्ट पर मार्स बहुत स्ट्रांग है। वाओ, द वर्ल्ड, फैंटास्टिक। तो आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। नंबर 29 काफी सिग्निफिकेंट है। 29 किसी का एज हो सकता है, 36 किसी का एज हो सकता है। एंड बॉटम से आया है डोर टू वैल्यू। ये पर्सन को आपको वैल्यू समझ में आ रहा है, आप काफी वैल्यूएबल पर्सन हो। देखिए, ये पर्सन भी वैल्यूएबल है, आप भी वैल्यूएबल हो। सक्सेस चाह रहे हैं आपके साथ लाइफ में, डेफिनेटली सक्सेस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्लियरली जो नजर आ रही है गाइस, आप दोनों की जो कनेक्शन है ना, उसमें पैशन, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसके वजह से आप दोनों बहुत बार इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं एंड आप दोनों की रिश्ते के अगेंस्ट निकल के आ जाता है वो। ठीक है, सो इस कनेक्शन का फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है कि क्लैरिटी, एक डिसाइड कर पाना, एक दूसरे को समझ पाना क्लियरली। ठीक है, क्लियरली एक दूसरे को समझ पाना, एक कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ पाना एंड डिसाइड कर पाना। ठीक है, एंड ये चीज होगी,
और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आप दोनों को मिलेगी, आप दोनों को ही आएगी। तो अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा आएगी और आप दोनों के अंदर पेशेंस आएगा कि मुझे लग रहा है कि आप दोनों ना इस कनेक्शन में बहुत बड़े इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के लिए। ओके, तो ऐसा एनर्जी आ रही है। आपको इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कनेक्शन खत्म हो गया, कुछ होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, इस पॉज लिया है, ठीक है, पॉज लिया है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपके साथ करेंगे, सारे बात आपके सामने रखेंगे। एक दूसरे को आप दोनों बहुत बार नाराज भी किया है, तो एक दूसरे से आप दोनों दूर भी गए हो, तो फ्यूचर में क्या होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पेशेंस आएगा, आप दोनों में क्लैरिटी आएगा और डिसाइड कर पाना एक दूसरे को, ठीक है। और साथ में मुझे लग रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में बहुत बहुत ज्यादा मैच्योरिटी भी आएगा। तो आप दोनों के अंदर मैच्योरिटी ज्यादा आएगी, पेशेंस आएगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। कि मुझे लग रहा है कि आप दोनों इस कनेक्शन में ना बहुत बड़ा इंपल्सिव डिसीजन लेना, एक दूसरे को हार्ट बहुत ज्यादा किए हो, बट इस टाइम आप दोनों जो डिसीजन लेंगे वो आप दोनों फिनली वो सब कुछ करके दिखाएंगे। तो आप दोनों अब साथ में पेशेंस बना के रखें, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा लग रहा है कि एंजॉय आप दोनों फ्यूचर करेंगे और कुछ कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस रहेंगे तो आप उसे समझ पाएंगे एंड वो भी आपको समझ पाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो एनर्जी आ रही है बहुत अंडरस्टैंड बिल्ड होगा फ्यूचर में। तो मुझे नजर आ रहा है कि आपका कनेक्शन में जो अट्रैक्शन लेवल इतना हाई है, धीरे 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 कम होके इमोशनल अटैचमेंट में बदलेगा, जिसके वजह से आप एक दूसरे के बार बार माफ कर पाओगे, एक दूसरे के साथ रह पाओगे, ठीक है। और जो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, द वर्ल्ड का एनर्जी, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में डेफिनेटली आप हो, तो आप स्पिरिचुअल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो पाएगा, जिसके वजह से जो कंफ्यूजन है, जो इम्पल्सिवनेस है वो हटेगा, ठीक है। और जो एफर्ट है, काम नहीं हो रहा हो तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाना, तो वहां से गिव अप करने का एनर्जी वो सब हटेगी। तो एक डिसीजन, कहीं ना कहीं एक डिसीजन आएगा, ओके, कि हम एक दूसरे के लिए बने रहे, ये रिश्ता आराम से आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जल्दबाजी में सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो आप दोनों की कनेक्शन में पेशेंस आएगा, आप दोनों में भावना भी आएगा, कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि आप कुछ सोचते, एक कुछ सोचते, तो आपके माइंड में बहुत कुछ चलता है, इनके माइंड में बहुत कुछ चलता है, आपके माइंड में एक कुछ चलता है, इनके माइंड में और कुछ चलता है। तो इसके वजह से मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में पेशेंस की, मैच्योरिटी की, इमोशंस की ज्यादा जरूरत है, जो कि धीरे 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 प्रेजेंस से डेवलप हो रही है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आप दोनों को टाइम देना पड़ेगा, आप दोनों एक दूसरे का वैल्यू कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर जो आई है ना, टू वैल्यू, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को वैल्यू कर पाओगे, आप दोनों एगन हो पाओगे। तो उतने ज्यादा जितना आप दोनों अभी लड़ रही हो, झगड़ रही हो, साइलेंट हो, बात नहीं कर रही हो, एक दूसरे से रूठे जा रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप दोनों में एक दूसरे को जान पाओगे, एक दूसरे को समझ पाओगे एंड उतने ज्यादा आप लोग मैच्योर्ड हो पाओगे। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ऐसा एनर्जी आ रही है, बहुत ब्राइट है। आप दोनों का ये रिश्ता डेफिनेटली बन पाएगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ रह के सीखोगे। आप दोनों कार्मिक पार्टनर्स हो सकते हो या सोलमेट्स हो सकते हो, या कार्मिक सोलमेट हो सकते हो, तो काउंटर पार्ट हो सकते हो। तो जो भी हो, तो मुझे यह लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखोगे, ट्रिगर भी करोगे एक दूसरे को टाइम टू टाइम एंड आप दोनों जुदा नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो आप दोनों की एक मेच्योर जर्नी है, ओके, एक सोल पर्पस है जो आप दोनों साथ मिलकर पूरा करोगे। तो यह आप दोनों की कनेक्शन का फ्यूचर होगा। तो ये जो सोल पर्पस है, ये किसी तरह का सोशल वर्क हो सकता है, हीलिंग हो सकती है। तो मुझे यहाँ ये भी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों का एक मेजर जर्नी है जो आप दोनों पूरा कर पाओगे धीरे 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 धीरे। तो सच में आप दोनों प्यार करोगे एक दूसरे को एट द एंड, ओके। सही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, आपके साथ पूरी तरह से रेजोनेट हुई। तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। इस वीडियो को क्लेम करने के लिए, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको जरूर कमेंट सेक्शन पर आपको 222 टाइप करना है, ओके, क्योंकि 2 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। 222 आप लोग प्लीज टाइप करें, ओके। इस रीडिंग का मैं यही तक रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।